नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन मेरे पास लगातार समय से आ रहा था कि जो झारखंड CHO की वैकेंसी है उसका क्या अपडेट है और कब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब क्या हुआ है, झारखंड CHO की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जो CHO है उसका डॉक्यूमेंट वेरिएशन कब तक हो सकता है। फ़िलहाल इसमें एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोगों ने अपलोड किए थे पिछली बार, जिनके जो भी डॉक्यूमेंट रह गए थे अपलोड करना, तो झारखंड CHO जो झारखंड सरकार की तरफ से क्या हुआ था, उनको बताया गया था कि आपके डॉक्यूमेंट जो आपके बचे हुए हैं, जो आप लगाना भूल गए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप निर्धारित तारीख तक लगा दीजिए। तो अब वो डॉक्यूमेंट सभी लोगों ने अपडेट कर दिए होंगे, तो उससे रिलेटेड अब जानकारी निकल के आई है कि कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट नहीं लगाने की वजह से वो अब क्या हुए हैं, नॉन शॉर्टलाइट्स कैटेगरी में चले गए हैं। तो आइए पूरी जानकारी को पढ़ लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत कुल 865 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के चयन के हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2024 के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में नॉट शॉर्टलिस्ट की सूची के अभ्यर्थियों से दिनांक 29/6/2024 तक की सूची के रिमार्क कॉलम में अंकित दस्तावेज ईमेल ID में जमा कराने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। उक्त आलोक में कुल 3810 ईमेल उनको प्राप्त हुए हैं, जिसमें निम्न बिंदुओं के आधार पर मानते हुए स्क्रूटनी किया गया है। यानी कि जो विद्यार्थी थे जिनका कोई डॉक्यूमेंट अगर अपडेट करना रह गया था या फिर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए थे, तो झारखंड की तरफ से, जो सरकार की तरफ से ईमेल ID के माध्यम से वो डॉक्यूमेंट आपसे लिए जा रहे थे। इनमें से क्या हुआ है, 3810 विद्यार्थियों ने डॉक्यूमेंट जो उनके रह गए थे अपलोड करना, उसको अपडेट कर दिया था। ठीक है, 29/6/2024 तक। अब क्या हुआ है, जिसमें बात की जाए आपके CCH कोर्स का हो गया या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की मार्कशीट हो गई, तो ये सब डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, तो विद्यार्थियों ने लगा दिए हैं। जिनकी संख्या थी 3810 विद्यार्थियों ने वो डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं। अब क्या हुआ है, उन्होंने एक सूची दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है, इसके लिए जो हमने आखिरी तारीख दी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो जिन जिन व्यक्तियों का पहले रिमार्क्स के अंदर ये दिखाई दे रहा था कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका बचा हुआ है, तो लास्ट वाले कॉलम में अब आपका दिखाई दे रहा है ये उन कैंडिडेट लिस्ट ने जो डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए थे, तो वो कंफर्म कर ले कि जो उनका जो डॉक्यूमेंट वहाँ तक पहुँच गया है। तो कंफर्म किस प्रकार से होगा, आपके नाम के आगे जो रिमार्क्स कैटेगरी में पहले क्या आया था, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं थे उनका नाम आया था, लेकिन अब वो नाम अगर नहीं है और आपके रिमार्क्स के अंदर शॉर्ट लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपका जो सिलेक्शन है वो लगभग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो अपडेट आपने किए थे उसको रिसीव उन्होंने कर लिया है, ईमेल आपका पहुंच चुका है। तो अब क्या होगा, कुछ दिन बाद में एक लिस्ट निकलेगी जो कि फाइनल लिस्ट आपकी होगी, जिसमें आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा किन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। अभी मैंने थंबनेल पढ़कर आप आए होंगे कि किन विद्यार्थियों ने कौन सी गलती की है। जिन जिन विद्यार्थियों के नाम के आगे नॉन शॉर्टलिस्ट लिखा हुआ आ रहा है अभी भी, तो वो विद्यार्थी आप बिल्कुल समझ ले कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि तक अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया था। तो अब फाइनल तरीके से वो अब इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं, यानी कि अब उनका सिलेक्शन इस वैकेंसी में अंदर नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपडेट नहीं कर पाए। अब जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं उनके नाम के आगे शॉर्ट लिस्टेड लिखा आ गया है, मतलब कि वो अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दौड़ के अंदर शामिल है। अब डॉक्यूमेंट आपके पूरे चेक हो जाएंगे ऑनलाइन तरीके से, तो आपने डॉक्यूमेंट चढ़ा दिए हैं। अब फाइनल लिस्ट जो होगी वो निकल कर आएगी, जिसमें आपके जो टोटल कैंडिडेट्स जो है 865 पदों की जो व्यक्ति थी। अब देखते हैं कि ऑफलाइन अगर वापस DV वो कराता है या फिर इन्हीं DV को देखते हुए 865 पदों को भरा जाता है।
तो पूरा PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिखा हुआ है, डला हुआ है। वहाँ पर जाकर आप अपने नाम को देख सकते हैं, आपके नाम के आगे जो आप शॉर्ट लिस्टेड है कि नहीं वो भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और तमाम आपकी जो भी चीज़ें थी, जो भी परेशानियाँ थी, उसका भी निवारण शायद हमारी वीडियो की तरफ से हो सकता है। तो कोई भी दिक्कत है अगर आपको तो कमेंट ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें जिन्होंने फॉर्म भरा था इसका। और बड़ा दुखद है कि बताने के बावजूद भी कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया। सिर्फ डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करने की वजह से वो अब इस दौर से बाहर हो चुके हैं। अब जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है, आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन भी हो और बहुत जल्द आप जो झारखंड सरकार के अंदर अपनी सेवाएं देना चालू करें। तो वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।